Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new Canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. So today we are going to do part 2 of chapter 13, the bet. So from here starts the part 2. The old banker remembered all this and thought, जो ओल्ड बैंकर था उसको ये सब याद आ गया और उसने सोचा टुमारो एट 12 o'clock ही विल रिगेन हिज फ्रीडम, यानी कि कल 12 बजे उसको उसकी फ्रीडम मिल जाएगी बाय आवर एग्रीमेंट आई ऑट टू पे हिम, और हमारे एग्रीमेंट के तहत मुझे उसे 2 million पे करने पड़ेंगे. इफ़ आई डू पे हिम इट्स ऑल ओवर विथ मी, आई सेल बी अटरली ruined, यानी कि अगर उसको मैं पे कर लेता हूँ, उसको मैं वो दे देता हूँ तो मैं यूरोन्ड हो जाऊंगा, यानी कि मैं तो खाली हो जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे बचेंगे ही नहीं. सो 15 years back his millions had been beyond his reckoning. Now he was afraid to ask himself which was greater, his debt or his asset. यानी कि 15 साल पहले उसके लिए जो मिलियंस की काउंटिंग थी वो बहुत छोटी थी, पर अभी वो अफ्रेड है और अपने आप से पूछ रहा है कि उसकी डेप्ट, उसका कर्जा ज़्यादा ग्रेटर है कि उसके एसेट्स ग्रेटर हैं. Desperate gambling on the stock exchange, while speculation and excitability which he could not get over even in the advancing years, यानी कि गैम्बलिंग करना जो स्टॉक एक्सचेंज में, वाइल स्पेक्टिकुलेशन करना, एक्साइटेबिलिटी होना, और ये सब उसको आगे आने वाले साल में नहीं मिलेगा. हेड बाई डिक्रीज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हिज फॉर्च्यून, और ये जो डिक्रीज है वो उसके फॉर्च्यून में डिक्लाइन ला सकती है. And a proud, fearless, self-confident millennials had become a banker of middling rank, trembling at every rise and fall in his investments. यानी कि जो प्राउड, गर्व अपने आप पे महसूस करने वाले, फियरलेस और सेल्फ कॉन्फिडेंट जो भी मिलियनर्स थे ना, वो अभी मिडिल रैंक बैंकर्स बन रहे हैं और हर एक राइज और फॉल उनकी इन्वेस्टमेंट में हो रहा है. कर्स्ड बैट, यानी कि वो एक टाइप का श्राप दी हुई बैट, यानी कि पैसे लगाना मेरा वो एक श्राप दिया हुआ कुछ था, बैट थी, राइट. मटर्ड द ओल्ड मैन, यानी कि उसने अपने आप में ऐसा बोला. क्लच्ड हिज हेड इन डिस्पेयर, व्हाई डिडंट द मैन डाई, ही इज़ ओनली 40 नाउ. वो अभी तक मर क्यों नहीं गया, वो तो अभी सिर्फ 40 ईयर्स का. ही विल टेक माई लास्ट पेनी फ्रॉम मी, और वो अभी मेरे से अपनी लास्ट पेनी ले लेगा. ही विल मैरी, विल एन्जॉय लाइफ, विल गैम्बल ऑन एक्सचेंज, यानी कि वो फिर शादी करेगा, एन्जॉय करेगा लाइफ, स्टॉक्स और एक्सचेंज करेगा, गैम्बल करेगा. वाइल आई सेल लुक एट हिम विथ एनवी लाइक अ बेगर, और मैं उसको देखूंगा एक बेगर की तरह. एंड हियर फ्रॉम हिम एवरी डे द सेम सेंटेंस, और उसके मुंह से एक ही सेंटेंस सुनूंगा. आई एम इंडिबेटेड टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, लेट मी हेल्प यू. आपने मेरे पे बहुत बड़ा कर्जा चुकाया है और यही मेरी खुशियों को आपने मुझे दिया है, मैं आपको मदद कर देता हूँ. नो इट्स टू मच, द ओल्ड मीन्स it's the one means of being saved by the bankruptcy and disgrace is the death of the man, यानी कि वो एक जो मीन है उससे सेव की गई है बैंक्रप्सी, और वो डिस्ग्रेस करता है उसकी डेथ. It struck 3 o'clock, the banker listened, यानी कि 3 o'clock हो चुके हैं. Everyone was asleep in the house and nothing could be heard outside but the rustling of the chilled trees, यानी कि सब लोग सो गए थे बैंकर के हाउस में, बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, खाली जो चिल्ड ट्रीज की जो ट्रीज है उनकी रसलिंग सुनाई दे रही थी. Trying to make no noise, he took from a fireproof a safe key to the door which had not been opened for 15 years but on his overcoat and went out to the house, यानी कि आवाज़ किए बिना वो जो फायर प्रूफ की इधर से डोर की लेकर वो 15 साल से ओपन नहीं किया हुआ उधर हाउस में गया. इट वॉज डार्क एंड कोल्ड इन द गार्डन, बहुत डार्क था और कोल्ड था. रेन वॉज फॉलिंग, रेन पड़ रही थी, यानी कि बारिश हो रही थी. A damp cutting wind was racing about the garden, howling and giving the trees no rest, यानी कि इतनी विंड चल रही थी कि वो ट्रीज़ को रेस्ट नहीं दे रही थी, यानी कि ट्रीज़ हिल करते रहते हैं ना विंड की वजह से, राइट. द बैंकर strained his eyes but could not see neither the earth nor the white statues nor the lodge nor the trees, going to spot where the lodge stood, यानी कि बैंकर की आई स्ट्रेंड हो गई, देख के हैरान हो गया कि अर्थ पे ना वाइट स्टैचूज थे, ना लॉज था, ना ट्रीज था. उसको स्पॉट करना था लॉज. और ही टॉइस कॉल्ड द वॉचमैन, उसने वॉचमैन को 2 बार बुलाया.
नो आंसर फॉलोड, कोई भी आंसर नहीं मिला. इवेंचुअली द वॉचमैन हैड सॉट शेल्टर फ्रॉम वेदर एंड वॉज नाउ अस्लीप समवेयर आइदर इन द किचन और द ग्रीन हाउस. यानी कि बारिश के कारण जो वॉचमैन था वो अभी किधर शेल्टर लेने के लिए गया, यहाँ किचन में या ग्रीन हाउस में, और अभी वो उधर सो गया है. इफ़ आई हैड प्लग टू कैरी आउट माई इंटेंशन थॉट द ओल्ड मैन सस्पिशन वुड फॉल फर्स्ट अपॉन द वॉचमैन. ये इसने बोला कि अगर मेरे को प्लग करना था और मेरे इंटेंशंस कैरी आउट करने थे तो उस ओल्ड मैन ने सस्पिशनली थॉट किया और वॉचमैन को ढूंढने लगा. ही फेल्ट इन द डार्कनेस फॉर द स्टेप एंड द डोर एंड वेंट इन द एंट्री ऑफ द लॉज. यानी कि डार्कनेस थी, धीरे धीरे चलने लगा डोर के पास, अंदर एंटर किया. देन ही ग्रॉप्ड हिज वे इनटू अ लिटिल पैसेज एंड लाइटेड अ मैच. यानी कि वो फिर अंदर गया, लाइट पैसेज में से लिटिल पैसेज था, लाइट की मैच स्टिक. देयर वॉज नॉट अ सोल देयर, कोई भी नहीं था. देयर वॉज अ बेड स्टेट विथ नो बेथिंग और इट द कॉर्नर दैट डार्क केस्ड इन आयरन स्ट्रो. द सील्स ऑन द डोर लीडिंग टू द प्रिजनर्स रूम वर इंटैक्ट. ये सब कंडीशन थी उधर जब वो गया. When the match went out, the old man trembling with emotion peeped through the little window. यानी कि जब मैच स्टिक बुझ गई तो वो जो ओल्ड मैन था वो इमोशन के साथ विंडो से देखने लगा. A candle was burning dimly in the prisoner's room. यानी कि एक कैंडल डिम थी जो प्रिजनर्स रूम में जल रही थी. He was sitting at the table, nothing could be seen but his back, the hair on his head and his hands. यानी कि वो टेबल पे बैठा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बट उसकी बैक दिखाई दे रही थी, हेयर्स जो उसके हेड पे थे और उसके हैंड्स दिखाई दे रहे थे. ओपन बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल. यानी कि बुक्स जो ओपन की हुई है वो टेबल पे लाई कर रही थी. ऑन द 2 easy chairs and on the carpet near the table. So 5 minutes passed and the prisoner did not once stir. 15 years imprisonment had taught him to sit still. यानी कि 5 मिनट पास हो गए पर प्रिजनर इतना भी नहीं हिला. तो 15 साल के जो इम्प्रिजनमेंट है उसने उसको सीधा बैठना सिखा दिया. द बैंकर टैप्ड एट द विंडो विथ हिज फिंगर एंड द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट वॉट एवर इन रिस्पॉन्स. यानी कि बैंकर ने जो विंडो है उस पर ऐसे ऐसे किया लेकिन उसके रिस्पॉन्स ने प्रिजनर ने कोई मूवमेंट नहीं की. देन द बैंकर कॉशियसली ब्रोक द सील्स ऑफ द डोर एंड पुट द की इन द की होल. यानी कि उसने बैंकर ने सावधानी से वो ब्रेक किए जो सील्स थे डोर के और की से की होल में डाला. द रस्टी लॉक गेव अ ग्रेटिंग साउंड एंड द डोर क्रिक्ड. यानी कि जो लॉक था उसने बहुत साउंड किया और डोर धीरे धीरे ओपन हुआ. द बैंकर एक्सपेक्टेड टू हियर एट वंस फुटस्टेप एंड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट बट 3 minutes passed and it was quite as ever in the room. He made up his mind to go in. यानी कि जो बैंकर है ना उसने उसके फुटस्टेप्स सुने और वो एस्टोनिशमेंट में क्राई करने लगा. 3 मिनट गुजर गए और उधर शांति थी रूम में तो उसने माइंड बनाया अंदर जाने का. एट द टेबल अ मैन अनलाइक ऑर्डिनरी पीपल वॉज सिटिंग मोशनलेस. यानी कि एक टेबल पे मैन जो ऑर्डिनरी पीपल की जैसा बैठा था, मोशनलेस यानी कि हिल नहीं रहा था. He was skeleton with the skin drawn tight over his bone with long curls like a woman's and saggy beard. यानी कि वो जो है ना उसका स्केलेटन जो स्किन थी वो टाइट हो गई थी, बोन्स भी ऐसे हो गए थे और जो उसके हेयर्स थे ना वो कर्ल्स हो गए थे वुमेन की तरह और उसकी जो बियर्ड थी ना वो सैगी हो गई थी. हिज फेस वॉज येलो. उसका जो फेस था वो येलो हो गया. विथ एन अर्थी टिंट इन इट. हिज चीक्स वर हॉलो. यानी कि जो चीक था वो हॉलो था यानी कि चीक ऐसे दबे हुए थे जैसे ओल्ड मैन के होते हैं, राइट, यू नो. हिज बैक लॉन्ग एंड नैरो. उसकी जो बैक थी वो लंबी और नैरो थी, ठीक है, चौड़ाई में थोड़ी थी. एंड द हैंड ऑन विच हिज सैगी हेड was propped was so thin and delicate that it was dreadful to look at it. यानी कि उसका हैंड जो उसके सैगी हेड पे पड़ा था वो इतना थिन और डेलिकेट था कि उसको देखने में भी ऐसा लग रहा था. His hair was already streaked with silver and seeing his emaciated aged looking man no one would have believed that he was only 40. और उसका ये सब हालत देख के उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये खाली 40 ईयर्स का है. यू नो 40 ईयर्स के मैन अभी भी यंग दिखते हैं, राइट, बट वो
15 साल तक रूम में लॉक होने की वजह से 40 ईयर्स का इतना बूढ़ा दिख रहा था कि कोई देख भी नहीं पा रहा था उसको. He was asleep, वो सो रहा था. In front of his board there lay on a table a sheet of paper on which there something is written in fine handwriting. यानी कि वो सो गया था और जो उसके हेड जो झुका हुआ था उसके आगे एक शीट थी पेपर की जिसपे उसने लिखा था काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग में, पुअर क्रिएचर thought the banker, he is asleep and most likely dreaming of the millions. यानी कि बेचारा सो गया है और बैंकर सोच रहा होगा कि अब उसको मिलियंस मिलने वाले हैं. And I have only to take half that man, throw him on the bed, shuffle him little with pillow, and the most conscious expert would find no sign of violence डेड. बट लेट अस फर्स्ट रीड व्हाट ही रिटन हियर. यानी कि ये हालत थी तो जो वो ना सोचने लगा कितना बेचारा की हालत ख़राब है, बेचारा सो गया है, ड्रीम कर रहा है मिलियंस के, आधा मरा हुआ आदमी लग रहा है, इतने छोटे से पिल्लों पर सोया हुआ है. ऑनेस्ट एक्सपर्ट यही मानेंगे कि ये तो एक वॉयलेंट डेथ है. पर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं जो उसने लिखा है. द बैंकर टुक द पेज फ्रॉम द टेबल एंड रीड एज फॉलोस. यानी कि बैंकर ने वो पेज पढ़ा लिया और पढ़ने की मतलब कोशिश की. सो लेट्स रीड व्हाट इज रिटन ओवर देयर. टुमारो एट 12 o'clock I regain my freedom and the right to associate with other men. But before I leave this room and see the sunshine, I think it necessary to say a few words with you. With a clear conscience, I tell you, as before God who behold me, that I despise freedom and life and health and ऑल दैट इन योर बुक इज़ कॉल्ड गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि कल 12 o'clock मेरे को मेरी फ्रीडम मिल जाएगी और मेरे को दूसरों से बात करने का भी हक मिल जाएगा. पर पहले मैं ये रूम को छोड़ूँ उससे पहले कि मैं सनशाइन देखूँ, मेरे को ये कुछ चीज़ें आपसे कहनी ज़रूरी हैं. मेरे को ये बताना है कि गॉड से पहले जो मेरे को बिहोल्ड करता है, मेरी फ्रीडम, मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, जो आपकी बुक्स में गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड लिखी हुई है. लेट्स रीड फर्दर. For 15 years I have been instantly studying earthly life. It's true, I have not seen earth nor man, but in your books I have drunk fragrant wine, I have sung songs, I have hunted stags and wild boars in the forest and have loved women. In your books I have climbed the peak of Elzevir and Mount Blanc, and from there I have seen the sunrise and have watched it at evening flood at sky, the ocean, the mountain tops with gold crimson. Let me explain first till over here. यानी कि 15 साल तक मैं अर्थली लाइफ के बारे में पढ़ने लगा कि सच बात तो ये मैंने देखा कुछ नहीं अर्थ को नहीं मैन को, पर आपकी बुक्स में मैंने देखा, मैंने वाइन पी, मैंने सॉन्ग्स गाए, मैंने वाइल्ड बोर्स और स्टैग्स को हंट किया फॉरेस्ट में, मैंने प्यार किया वुमेन से, मैंने बुक में क्लाइंब किए पीक्स जैसे एल्बर्स या माउंट ब्लैंक हुए, और मैंने देखा सनराइज़ और देखा शाम को स्काई में ओशियंस देखे, माउंटेन टॉप्स देखे जो गोल्ड और क्रिम्सन कलर के थे. आई हैव वॉच फ्रॉम देयर द लाइटनिंग फ्लैशनिंग ओवर माई हेड एंड क्लीनिंग द स्टॉर्म क्लाउड्स. आई हैव सीन ग्रीन फॉरेस्ट, फील्ड्स, रिवर, लेक, टाउन. आई हैव हर्ड द सिंगिंग ऑफ सायरेंस एंड द स्ट्रेन्स ऑफ शेपर्ड्स पाइप्स. आई हैव टच्ड विंग्स ऑफ कॉमेली डेविल्स हु फ्लू डाउन टू कॉन्वर्स विद मी ऑफ गॉड. ये मतलब इतनी सारी चीज़ें उसने ये बुक में पढ़ी है. आई होप आई कैन एक्सप्लेन यू, बट इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट्स प्रिटी वेल. लेट मी एक्सप्लेन फॉर दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड इट येट. यानी कि वो बोलते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने फॉरेस्ट देखे हैं, फील्ड देखी है, रिवर देखे हैं, लेक देखी है, टाउन देखे हैं, मैंने सुना है सायरेंस, और मैंने शेपर्ड्स की पाइप का जो स्ट्रेन है वो सुना है. मैंने टच किए हैं विंग्स, वो जो डेविल के जो फ्लू करते हैं और गॉड के कन्वर्स में जाते हैं. इन योर बुक्स आई हैव फ्लंग माई सेल्फ इन टू बॉटमलेस पिट, परफॉर्म्ड मिरेकल्स, स्लेन बर्न टाउन्स एंड प्रीच्ड न्यू रिलीजियस कॉन्क्वेर्ड होल किंगडम्स. यानी कि आपकी बुक में मैंने बॉटमलेस पिट तक अपने आप को फ्लंग किया है, मैंने काफ़ी सारे मिरेकल्स परफॉर्म किए हैं, मैंने टाउन्स को जलाया है, स्लेन किया है, प्रीच किए, नए नए रिलीजन सीखे हैं, मैंने किंगडम्स के बारे में पढ़ा है. योर बुक्स हैव गिवन मी विजडम. यानी कि आपकी बुक्स ने मुझे समझदारी और विजडम दिया. राइट, दैट्स व्हाट वी से विजडम, राइट? आई होप आई एम करेक्ट.
All the unresting thought of man has created in the ages is compressed into small compass in my brain. यानी कि जो भी unresting thoughts आते हैं मैन के दिमाग में, उन्होंने एज कंप्रेस कर दिए मेरे स्मॉल से कंपास जैसे ब्रेन में. आई नो दैट आई एम वाइजर देन ऑल ऑफ यू. मुझे पता है कि मैं आप सबसे इंटेलिजेंट हूँ. एंड आई डिस्पाइज योर बुक, आई डिस्पाइज विजडम एंड ब्लेसिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. यानी कि ये सबको मैं डिस्पाइज करता हूँ. इट इज़ ऑल वर्थलेस, फ्लीटिंग, इलस्ट्रिप, despective like a marriage. Marriage meaning is something unattainable. You may be proud of the wise and fine, burrowing under the floor for your posterity, your history, your immortal genius will burn or freeze together with the earthly group. आपको ये सब चीज़ों का प्राउड होगा, लेकिन वो एक दिन बर्न हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा अर्थली ग्लोब के साथ. यू हैव लॉस्ट योर रीज़न एंड टेकन द रॉन्ग पार्ट. आपने अपना रीज़न लॉस्ट कर चुकी हो और आपने रॉन्ग पार्ट ले लिया है. यू हैव टेकन लाइज फॉर ट्रूथ. आपने अपने झूठ को सच माना है. एंड हिडियसनेस फॉर ब्यूटी. यू वुड मार्वेल इफ ओइंग टू स्ट्रेंज इवेंट्स ऑफ सम sorts, frogs and lizards suddenly grew on apple and orange tree instead of fruit, or if the roses began to smell like sweating horse. So I marvel at you to exchange your heaven for earth. I don't want you understand. तो ये सब चीज़ें वो बोलता है, मुझे आपको समझना नहीं है पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं. तो प्रूव टू यू इन एक्शन हाउ आई डिस्पाइज ऑल दैट यू लिव बाय. आई रिनाउंस दैट द 2 million which I once dreamt as of paradise and which now I despise, to deprive myself of the right to the money. I shall go out from here 5 hours before the time fixed and so break the compact. यानी कि मैंने जिसका ड्रीम देखा था 2 मिलियन का कि जो मेरे को मिलने वाले हैं, जिससे मैं अपना एक टाइप का ड्रीम फुलफ़िल करूँगा, वो मैं नहीं लूँगा और 5 आवर्स पहले ही मैं चला जाऊँगा, ऐसा वो बोलता है. When the banker had read this, he laid the page on the table. यानी कि जब बैंकर ने ये पढ़ा तो उसने वो पेज टेबल पे रखा. kissed the strange man on the head and went out of the lodge weeping. यानी कि उसको स्ट्रेंज मैन के हेड पे किस किया और फिर बाहर चला गया लॉज में रोते रोते. At no other time, even when he had lost heavily on the stock exchange, he felt so contempt for himself. उसने तो लॉस कर लिया था ये जो स्टॉक एक्सचेंज में, पर फिर भी वो कंटेम्प्ट फील कर रहा था अपने आप के लिए. When he got home, he lay on his bed, but his tears and emotions kept him for hours from sleeping. यानी कि वो घर पहुंच गया फिर भी अपने बेड पे लेटे रह के रोने लगा इमोशंस में और घंटों तक सोया रहा. नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉचमैन ran in with pale face and told they had seen the man who lived in the lodge climb out of the window into garden, go to the gate and disappear. यानी कि दूसरे दिन वॉचमैन ने बताया, रेन में वो भागा भागा आ रहा था. वॉचमैन उसने बताया कि उसने देखा जो मैन लॉज में रह रहा था उसने विंडो से क्लाइंब करके गार्डन से बाहर चला गया गेट की और डिसअपियर हो गया. द बैंकर वेंट एट वंस विद द सर्वेंट टू द लॉज एंड मेक श्योर ऑफ द फ्लाइट ऑफ हिज प्रिजनर्स. यानी कि एक बार कंफर्म करने के लिए बैंकर वहाँ पे गया भी जहाँ लॉज था जिधर प्रिजनर रखा गया था. टू अवॉइड अराइजिंग unnecessary talk, he took from the table the writing in which the millions were renounced, and when he got home locked it up with fireproof safe. यानी कि अननेसेसरी टॉक से बचने के लिए उसने 2 मिलियन सेफ रिनाउंस किए और उसको एक होम में लॉकअप कर दिया जहाँ फायर प्रूफ सेफ हो. और ये लिखी गई एंटोन चेखव ने. ये इसके थोड़े से हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको शायद काम लगेंगे, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना. ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. आई होप यू एन्जॉयड द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ दिस चैप्टर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.